एवरीवन वंस अगेन वेलकम टू मेडी कॉर्नर। तो आज मैं फिर से एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे एक ब्यूटीफुल रेमेडी जिसका नाम है डिजिटलिस परप्यूरिया। एंड ये हमारी मटेरिया मेडिका क्विक रिवीजन सीरीज़ है जिसमें हम एलन की नोट्स से डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज़ को। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो इसका कॉमन नेम क्या है? फॉक्स ग्लव। ठीक है, ग्लव से याद रखना फिंगर्स, और फिंगर से याद रखना डिजिटलिस, और डिजिटलिस से आपको याद रहेगा ये नाम। ठीक है, फॉक्स ग्लव। उसके बाद फैमिली की बात करें तो स्क्रॉफिलरेसी फैमिली है इसकी। ठीक है, जो मेरे को भी कभी याद नहीं रहती। नेक्स्ट अब हम इसके फेस की बात करेंगे। ठीक है, कैसा इसका अपीयरेंस होता है डिजिटलिस का। अगर ये पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, ठीक है, तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिजिटलिस है। ठीक है, तो इसका जो फेस होता है वो पेल होता है पहली बात तो। ठीक है, पेलनेस होती है, और ऐसी पेलनेस होती है कि ऐसा लगता है जैसे डेथ लाइक अपीयरेंस होगी। ठीक है, मरने वाला है पेशेंट, ऐसी कंडीशन होती है। और ब्लूइश रेड अपीयरेंस होता है फेस का, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है। मैंने बहुत अच्छी फ़ोटो लगाई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके GIT सिम्टम की, जो कि पेक्यूलर कीनोट में हम बेसिकली पेक्यूलर की ज़्यादा बात करते हैं। तो GI में इसके जो कंप्लेंट्स हैं वो आप देखेंगे कि पहली बात तो एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फ़ोटो से ध्यान रखना। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन होता है, बेंडिंग करता है, उससे इसको थोड़ा बेटर फील होता है, पेन होता है। फेंटनेस और सिंकिंग एट द स्टमक। ठीक है, स्टमक में ऐसा फील होता है जैसे फेंटनेस हो रही हो। ठीक है, नमनेस हो रही हो। उसके बाद एग्जॉशन होता है बहुत ज़्यादा, और फील्स एज इफ़ यू वर डाइंग बिकॉज ऑफ प्रोस्ट्रेशन। मतलब इतना ज़्यादा पेन होता है कि ऐसा फील होता है जैसे पेशेंट मरने वाला हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्टूल्स के बात करें इसके डिजिटलिस के, तो स्टूल इसका लाइट होता है बहुत, ऐश कलर्ड। ठीक है, डिलेड होता है, एंड चौकी। चौकी स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे चेलिडोनियम और पोडोफाइलम में भी आता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट वाइट भी होता है जैसे कि कैलकेरिया और चाइना में भी होता है। ठीक है, उसके बाद इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि पाइप स्टेम स्टूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पाइप स्टेम स्टूल। ठीक है, और इनवॉलेंट्री होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरिनरी सिस्टम की, तो यूरिनरी सिस्टम में हमारा क्या है, इसमें ड्रॉप्सी बहुत इम्पॉर्टेंट PQRS आ जाता है डिस्कस करने के लिए। इसमें होता क्या है, दो चीज़ें हैं देखो। एक तो पोस्ट स्कारलेटिन, ठीक है, मतलब स्कारलेट फीवर के बाद इसमें आता है ड्रॉप्सी। ठीक है, ये इसका बहुत PQRS है। स्कारलेट फीवर के बाद क्या होता है, ड्रॉप्सी आती है, एडिमा होता है। और दूसरा है ब्राइट्स डिजीज़। अब ब्राइट्स डिजीज़ क्या होता है बेसिकली, मतलब बहुत पुराने टाइम में जितनी भी किडनी प्रॉब्लम्स थी उसको ये लोग क्या बोलते थे, ब्राइट डिजीज़ को। आज के टाइम पे हम लोग नेफ्राइटिस टर्म कर देते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट नेफ्राइटिस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है नेफ्रॉन्स का किडनी में, और उसके बाद भी क्या होता है, हमारा ड्रॉप्सी होता है। उसके बाद सप्रेशन ऑफ यूरिन एंड ड्रॉप्सी इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फेंटिंग व्हेन देयर आर ऑर्गेनिक अफेक्शंस ऑफ द हार्ट। ठीक है, जब भी हार्ट अफेक्शंस होते हैं तब इसमें क्या होता है, फेंटिंग होती है, और सोरनेस होती है यूट्राइन रीजन में। ठीक है, ये हमारा ख़त्म होता है इसका यूरिनरी सिस्टम। इसमें जो PQRS है वो ड्रॉप्सी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे क्या है, नाइटली एमिशंस हैं। ठीक है, नाइटली एमिशंस तो पता ही होंगे आपको। उसके बाद ग्रेट वीकनेस ऑफ जेनेटल्स आफ्टर कोइटस। ठीक है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इसमें जो जेनेटल से बहुत वीकनेस फील होती है। अब मेनली मेल की बात कर रहे हैं तो हम पेनिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं। रेस्पिरेटरी में हमारा डिजिटलिस में क्या है कि इसमें वीकनेस ऑफ चेस्ट है। पहली बात तो देखो, जब पेशेंट पहली बार आपके पास आया तो उसी में उसमें क्या दिख रहा है आपको, पेलनेस दिख रही है, डेथ लाइक अपीयरेंस दिख रही है। तो मतलब ओवरऑल बॉडी में भी क्या होगी, वीकनेस होगी हर जगह। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चेस्ट में दे रखा है, इतनी वीकनेस होती है कि कैनॉट बियर टू टॉक, मतलब बात भी नहीं कर पाता पेशेंट। ठीक है, आसानी से उसको बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, इतनी वीकनेस होती है। उसके बाद जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर होती है और डिफ़िकल्ट होती है, एंड डीप साइंग होती है, मतलब बहुत इरेगुलर, डिफ़िकल्ट और डीप इंस्पिरेशन लेता है जो पेशेंट है वो, बहुत धीरे धीरे, और उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी ख़त्म होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। तो अगर हम CVS में देखें तो डिजिटलिस का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये बहुत हिटिंग है, समझ रहे हो। मतलब आपको अगर आइडेंटिफाई करना है ना डिजिटलिस पेशेंट, तो उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपको देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा उसमें PQRS सिम्टम्स है जो कि इसको अलग करते हैं और रेमेडीज़ से। ठीक है, अब क्या इसकी खास बात है, इसकी खास बात ये है कि इसमें पहली बात तो सडन फ्लशेस ऑफ हीट, मतलब हीट
रश आता है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद ग्रेट नर्वस वीकनेस एंड इरेगुलर इंटरमिटिंग पल्स, ठीक है। नर्वस वीकनेस, अब वीकनेस तो देखो है बॉडी में, वो हमें पता है, लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ पे, इरेगुलर इंटरमिटिंग पल्स, ठीक है। एक तो पल्स क्या होती है, इरेगुलर होती है, दूसरी बात इंटरमिटिंग होती है। कैसे, जो बीट्स होती हैं वो ऑल्टरनेट करती है, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ ऐसे करके, ठीक है। और इन द क्लाइमैक्टेरिक पीपल, मतलब जो जैसे मेनोपॉजल वुमेंस हो गई, ओल्ड एज वुमेंस, ओल्ड एज मेंस, इस तरह में ये ज़्यादा अफेक्ट होता है। और इसका जो एग्रीवेशन है वो क्या है, बाय लीस्ट मोशन, ठीक है। मतलब थोड़ा सा भी मूवमेंट से क्या है, कंप्लेंट्स इंक्रीज़ होती है डिजिटालिस में, ठीक है। मोशन इज़ ए एग्रीवेटिंग फैक्टर, ये आपको ध्यान रखना है, मॉडलिटीज़ में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका जो हार्ट होता है ना डिजिटालिस का, वो वीक होता है, मतलब पंप इजीली नहीं करता है अच्छे से, और सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें क्या होता है, वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, ये इसकी खास बात है, ठीक है। अदर रेमेडी है जैसे कैक्टस है, कैक्टस में क्या होता है, वेल्वुलर कंप्लेंट्स होती है, उसके साथ मतलब वीकनेस होती है, हार्ट में पंपिंग में प्रॉब्लम होती है। लेकिन डिजिटालिस का क्या खास बात है कि इसमें हार्ट वीक है, प्रॉब्लम है पंपिंग में, बट वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है डिजिटालिस का, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐसी सेंसेशन होती है एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ़ शी मूव्ड, मतलब पेशेंट को लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी मूवमेंट करूँगा, थोड़ा सा भी मोशन करूँगा ना, तो हार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बीट करना, ठीक है। ऐसा फेल होता है। इसमें एक और दे रखा है एग्जांपल हमारे कोकेन का, ठीक है। कोकेन का फियर देखो क्या होता है, कोकेन को लगता है ऐसा कि अनलेस वो मूव करता रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट स्टॉप कर देगा तब उसका हार्ट क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। तो एकदम ऑपोजिट है देखो। डिजिटालिस में क्या है, उसको लगता है कि अगर मैं मोशन करूँगा, थोड़ा सा भी मोशन करूँगा तो मेरा हार्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा बीट करना। लेकिन कोकेन में जस्ट उल्टा है, उसको लगता है कि मैं मूव करता रहूँगा तो बेटर रहूँगा, लेकिन अगर मैं रुकूँगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट सीज हो जाएगा। इसलिए जो कोकेन, जो ओवर ड्रगिंग के आपने पीपल देखे होंगे, वो क्या करते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं हमेशा। जलसीमिया में भी है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके पल्स की, तो पल्स क्या होती है, फुल होती है, इरेगुलर होती है, मैंने बताया था इंटरमिटेंट होती है, वेरी स्लो, वीक, इंटरमिटेंट, एवरी थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ बीट, ठीक है। ये इसका पैटर्न होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्लो होती है, वीक होती है, इंटरमिटिंग होती है। उसके बाद अगर हम बॉडी, ओवरऑल बॉडी को देखें ना, तो बॉडी जो डिजिटालिस की होती है वो साइनोस होती है, एकदम पूरी साइनोसिस कंडीशन होती है, जिसमें ब्लूनेस हो जाती है स्किन में, आईलिड्स में, लिप्स में, टंग में। क्यों, क्योंकि जो हार्ट है वो क्या है, वीक है। अब हार्ट वीक है तो मतलब पंपिंग सही से हो नहीं रही है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा स्लो है, तो जो वेनस ब्लड है वो ज़्यादा क्या होगा, अकुमुलेट होने लगेगा। तो इस वजह से क्या होती है, वेन्स भी डिस्टेंड हो जाती है, लिप्स पे, लिड्स पे, ईयर्स पे, टंग पे, यहाँ पे क्या होती है, डिस्टेंडेड डायलेटेड वेन्स होती हैं। उसके बाद इसमें एक और जो सिम्टम है वो क्या है, फेटल सिंकोप में अकर व्हेन ब्रिंग रेज टू अपराइट पोजीशन। अब देखो इसको प्रॉब्लम होती है मूव करने में, खड़े होने में, बैठने में, इसमें मोडेलिटीज़ में भी दे रखा है। तो जैसे इसको हम अपराइट पोजीशन में स्टैंड करवाते हैं तो इसको क्या होता है, फेंटिंग आ जाती है, और वो भी फेटल फेंटिंग होती है, ठीक है। उसको हम सिंकोप बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सट्रीमिटीज़ की, ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज़ में इसका फिंगर्स का बहुत फेमस सिम्टम है डिजिटालिस, नाम से याद रखना, डिजिट्स में होता है। तो डिजिटालिस में क्या है, इसके फिंगर्स क्या है, गो टू स्लीप फ्रीक्वेंटली एंड ईजीली, मतलब नमनेस होती है फिंगर्स में हमेशा, बहुत फ्रीक्वेंटली और ईजीली क्या होगी, हमेशा नमनेस होती रहती है, ऐसे लगता है एज इफ फिंगर गोज टू स्लीप, ठीक है। मोडेलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ डिजिटालिस की मोडेलिटीज़, तो इसमें क्या है, सिटिंग में प्रॉब्लम है, जब भी बैठता है बंदा तो इसको प्रॉब्लम बढ़ती है, व्हेन सिटिंग इरेक्ट, ठीक है, एंड मोशन, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशन अगर मैं बात करूँ तो सिंकोना इज़ द एंटीडोट फॉर द डिजिटालिस, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन होता है डिजिटालिस पे और इंक्रीज द एंग्जाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है डिजिटालिस। नेक्स्ट हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।